बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन क्या है, इसको पहले समझें कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया कर अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न करता है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। तो स्पष्ट हो गया कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई लवण जल से क्रिया कर अम्लीयता अथवा क्षारीयता उत्पन्न करता है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण कभी भी जल अपघटित नहीं होते। ठीक है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण भी जल अपघटित नहीं होते। क्लियर हो गया? रीजन क्या है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जब हम जल अपघटन करते हैं तो विलयन उदासीन रहता है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों ही विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और विलयन उदासीन रहता है। ठीक इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इनका जलीय विलयन भी उदासीन रहता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इनका जल अपघटन नहीं होता। तो अब किनका होगा? कोई एक प्रबल हो और दूसरा दुर्बल हो, तभी जल अपघटन संभव है। जैसे ये जल अपघटन कितने प्रकार का हो सकता है वो हम बता रहे हैं। पहला है कि प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। इसका उदाहरण है, पहले हम उदाहरण लेंगे NH4Cl, FeCl3, CuSO4 आदि इस वर्ग के लवण हैं। एक पहला उदाहरण लेते हैं, लेकिन पहले हम बता दें क्या है कि ये लवण जल से क्रिया कर, कौन सी चीज प्रबल है? जो प्रबल है बस वही उत्पन्न होगा। जल से क्रिया कर अम्लीयता प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जल अपघटन पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनता है। ठीक है, क्योंकि इनके जल अपघटन पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनता है। जैसे पहला लेते हैं
NH4Cl का जल अपघटन। सब लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। अब इसके बाद हमें इनकी रिएक्शन को देखना है। क्या है कि सबसे पहले लिखा NH4Cl, जब इसको जल में डालेंगे तब ये आयनित होगा और NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन देगा। ये अधिक आयनित होता है। क्यों होता है अधिक आयनित? क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। और प्रबल क्यों है? क्योंकि ये प्रबल अम्ल HCl से मिलकर बना लवण है। जब हम जल को आयनित करते हैं तब ये H आयन और OH आयन बनाता है। ठीक है। अब ऊपर वाले का धन आयन नीचे वाले के ऋण आयन को आपस में जोड़ेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है। NH4 प्लस OH माइनस, इससे बन जाएगा NH4OH। ये दुर्बल क्षार होता है जो कम आयनित रहता है। और ऊपर वाले का ऋण आयन नीचे वाले का धन आयन, इससे मिलके बनता है HCl। ये प्रबल अम्ल है इसलिए अधिक आयनित होता है। ठीक है। और जिसका आयनन अधिक होगा उसी की प्रकृति यह लवण दर्शाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि NH4Cl जल से क्रिया कर, चूंकि NH4Cl जल से क्रिया कर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार उत्पन्न करता है। अतः NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इतना समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं इसी में FeCl3 का। तो दूसरा उदाहरण FeCl3 के जल अपघटन में। अब यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे पहले वाले काम किया है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ सबसे पहले FeCl3 का आयरन करेंगे। तो Fe के साथ 3 Cl निगेटिव आयन हैं, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे और 3 Cl निगेटिव। चूँकि यह प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्यों है? क्योंकि प्रबल अम्ल HCl से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा अधिक आयनित। अब इसका जल से अपघटन करा दें तो जल भी आयनित होता है H आयन और OH आयन में। अब हमें क्रॉस करना है। ऊपर वाले का धन आयन नीचे वाले के ऋण आयन से जोड़ेंगे। चूँकि इस पे 3 पॉजिटिव हैं इसलिए 3 नेगेटिव आयन ही इससे जुड़ेंगे, तो ये बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस। ये दुर्बल क्षार होता है इसलिए कम आयनित रहेगा। अब ऊपर वाले का ऋण आयन नीचे वाले का धन आयन, तो ये धन आयन H आयन और Cl आयन मिल के बनेगा HCl। ये प्रबल अम्ल है इसलिए विलयन में अधिक आयनित होता है। इतना समझ गए? अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? चूँकि FeCl3 जल से क्रिया कर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार उत्पन्न करता है, अतः FeCl3 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इतना समझ गए? अब दूसरे प्रकार का हम उदाहरण लेते हैं, दुर्बल अम्ल और
प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। अब यहाँ पर क्षार दुर्बल है और क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखें क्या हो सकते हैं। Na2CO3, KCN, CH3COONA या सोडियम बाइकार्बोनेट आदि इस वर्ग के लवण हैं। ये लवण जल से क्रिया कर क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इनके जल अपघटन पर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनता है। एक उदाहरण के रूप में लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जल अपघटन में। इसको देखें, सोडियम कार्बोनेट के जल अपघटन में सबसे पहले हमें सोडियम कार्बोनेट का आयनन कराना है Na2CO3। तो इससे 2 Na पॉजिटिव और 1 कार्बोनेट निगेटिव आयन बनेगा। चूँकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है इसलिए विलयन में अधिक आयनित रहता है। अब साथ ही साथ जल का भी आयनन करेंगे तो H आयन प्लस OH आयन, ये जल है तो कम आयनित रहता है। इनका हमें क्रॉस करना है, Na आयन OH आयन मिल के बनेगा NaOH। ये प्रबल क्षार है इसलिए विलयन में अधिक आयनित होगा। अब इसका कार्बोनेट, इसका H आयन, तो 2 H आयन लेते हैं कार्बोनेट के साथ क्योंकि इसके ऊपर 2 निगेटिव हैं। इससे बन जाता है H2CO3। ये दुर्बल अम्ल है इसलिए ये कम आयनित रहता है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि Na2CO3 जल से क्रिया कर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल उत्पन्न करता है, अतः Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होगा। इतना समझ गए।